CAPF AC 2023 मेंटरशिप प्रोग्राम में वर्क फॉर वीक 8 देखेंगे। वीक 7 तक कंप्लीट कर लिया। दो सब्जेक्ट हमने हिस्ट्री का जो बेसिक्स है वो कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री के बाद आपने इकोनॉमिक्स का बेसिक जो है कंप्लीट कर लिया। कुछ चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि ये फिनिश है। इन द सेंस है कि कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बोला था एज ए वीडियो के फॉर्म में वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अभी हम पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। लास्ट टाइम ही पॉलिटी का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपको टास्क जो दिया गया वो कल तक का कंप्लीट करने का था। फिर कल आपको टेस्ट भी दिया गया इवनिंग में। तो आपको रेगुलर रूप से जो भी है, चाहे हम जो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए हो, आपको जो भी टास्क दिया जाता है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उसको कंप्लीट करने का कोशिश करो। पूरा यदि आप टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो आप डेफिनेटली है अच्छा करोगे। नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप यू। वो फ्यू एक्सेप्शंस अदर वाइज आप क्लियर कर लोगे। देखो समटाइम क्या होता है, लक और लिटिल और अदर फैक्टर्स होते हैं जो हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज जो है, जो चीज़ें आपको मैं करवा रहा हूँ उतने आप कंप्लीट करते हो तो ऑब्वियसली है आप अच्छा कर पाओगे। इसमें ये टास्क जो है, इस वीक का टास्क जो वो आपको 11 नवंबर तक ये कंप्लीट करना है। ओके, सो इसमें से पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट आपको करना है। पेपर 1 में पॉलिटी आपका कंटिन्यू रहेगा। पॉलिटी में देखो जो मस्ट आपका है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत अभी रुक करके थोड़ा सा पढ़ना, लक्ष्मीकांत को भी पढ़ना है। आप पैरेलली चाहो तो पढ़ सकते हो। लास्ट वीक हमने जो टास्क दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपको दिया था। इस बार जो आपका है पॉलिटिकल थ्योरी दे रहे हैं, ये आपका पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें से देखोगे कि 10 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर न सिर्फ आपको पेपर 1 बल्कि पेपर 2 में बहुत ज्यादा उपयोगी है। और ये आपका एग्रीगेट पर्सनालिटी टेस्ट में जो है ये टॉपिक, ये जो बुक है वो पर्सनालिटी टेस्ट में आपका बहुत काम आएगा। ये बुक आप एग्रीगेट पढ़ लेते हो तो कोई भी चीज को समझने में बहुत सारे चीजें इसमें यदि देखा जाए तो ये बुक अपने आप में बहुत अच्छा है। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करो, इसको आप जितनी बार पढ़ सकते हो। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, फिर आपका फ्रीडम। फ्रीडम इन द सेंस कि इट इज नॉट अबाउट जस्ट की सिलेबस ऑफ पेपर 1। ये आपका पेपर 2 आपकी जो इंटरव्यू है पर्सनालिटी टेस्ट में किसी चीज को सोचने पर। देखो पर्सनालिटी टेस्ट में इंटरव्यू जो आपका है उसमें डीएएफ आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। डीएएफ जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका टूल है जिससे आपका 70% के आसपास, डिपेंडिंग ऑन 70-80, हर कैंडिडेट का अलग अलग होता है, लेकिन जनरली 70% प्लस जो है क्वेश्चंस आपके डीएएफ से पूछे जाते हैं। तो इनको आप रिलेट कर सकते हो। जो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है, राइट्स है, सिटीजनशिप है, नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, पीस है और डेवलपमेंट, ये सारे के सारे आपको पर्सनालिटी टेस्ट में भी इससे क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है आप बोलेंगे डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है, नहीं। डेवलपमेंट अब मान के चलो पूछ सकते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। पीस जो है, पीस सोसाइटी में क्यों इंपॉर्टेंट है, और पीस के कौन से फैक्टर्स हैं जो पीस को, क्योंकि आप इंटरनल सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करने के लिए जा रहे हो सीएपीएफ में। तो ये पीस, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है नॉट ओनली आर कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई भी सोसाइटी यदि देखोगे सेकुलरिज्म को यदि प्रॉपर फॉलो कर रहा तो वहाँ जो हर धर्म है, हर रिलीजन है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। बहुत सारे कंट्री हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान या और अदर कंट्री हैं। तो जब इस्लामिक रिपब्लिक यदि हम कहते हैं, इसका मतलब है कि इस्लाम को जो है स्टेट रिलीजन माना गया है, दूसरे धर्मों के साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि इस्लाम को एक तरह से इट इज नॉट अबाउट कि रिलीजन, आप इस्लाम को भी यदि मानते ट्रू फॉर्म में, यदि इस्लाम के ओरिजिनल फॉर्म में जो इस्लाम कहता है उसके कोर इसेंस को समझते तब भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आप इस्लाम के नाम पे कट्टरता जो ये कर रहे हो, आई एम नॉट जस्ट मेंशनिंग अबाउट इस्लाम। जैसे प्रीवियसली नेपाल भी देखा जाए तो एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, बट एंड अदर या कुछ स्टेट्स जैसे अभी छोड़ दो, तो पहले कुछ जो पोप थे, पादरी थे, वो अपना वर्चस्व ये करते थे। तो ये प्रॉब्लम नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म क्या है कि हम एक एज ए कंट्री आइडेंटिटी रीजन को ये मानते हैं कि हाँ ये नेशनलिस्टिक। अब जैसे देखो, यदि आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारी चीजें इसमें आई, लेकिन अब नेशनलिज्म में भी डिफरेंट है। यदि आप गांधी नेशनलिज्म पढ़ोगे या टैगोर के नेशनलिज्म पढ़ोगे या फिर
अभी सो कॉल्ड कुछ जो पार्टीज हैं उनके नेशनलिज्म, यू विल फाइंड डिफरेंस। तो इसमें से आपको ये सिटीजनशिप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और कुछ कंट्री में देखोगे कि पीपल वहां से दूसरे कंट्री में जाकर के वहां के सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? भाई कोई भी जो आप पुल और पुश फैक्टर सुने होंगे माइग्रेशन में, तो ऑब्वियसली माइग्रेशन से डायरेक्ट रिलेटेड ये नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वो मोर और लेस ये है कि कोई भी पर्सन है जो एक यहाँ है, वो जाना चाहता है कहीं भी, एक जगह से दूसरे जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि क्या है, किसी कंट्री में जो है प्रॉब्लम यदि है तो वहां से जो पुश करता है कि भाई यहाँ से छोड़ दो, और कोई कंट्री में अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो वो पुल फैक्टर है। अभी जैसे आपने सुएला ब्रेबरमैन देखोगे कि जो ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं, यानी होम सेक्रेटरी कह सकते हो, ठीक है। तो वो एक तरह से हमारे जहाँ जो होम मिनिस्टर होते हैं उसी ढंग से वहाँ जो भी हैं तो वो सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने एक तरह से क्या बोला कि जो माइग्रेंट्स हैं, दे आर डूइंग इन्वेजन ऑन हर कंट्री, तो आई विल स्टॉप देम। तो कहीं ना कहीं क्यों कोई पर्सन किसी कंट्री में रहते हैं, आप देखोगे लास्ट ईयर जो भी अफगानिस्तान में हुआ, सोचो बहुत सारे लोग इस वजह से स्टैम्पेड में मर गए कि वो चाहते थे बस एक तरह से ना प्लेन में बस जैसे लटक गए, कोई चक्का के नीचे आ गया, कोई वो उस ढंग से। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में अब तक एक तरह से लग रहा था उनको कि ठीक ठाक कंडीशन है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तालिबान ने टेक ओवर किया, वट सो एवर तालिबान इज सेइंग कि यस दिस टाइम वी आर डूइंग समथिंग बेटर, वी आर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू एवरीवन, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है, इस वजह से लोग भागना चाहते हैं। तो जो सिटीजनशिप कोई दूसरे कंट्री का क्यों चाहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ए लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग, जैसे आज तक बहुत ऐसे लोग, मेजोरिटी 99%, 90%, 95% वो कंट्री के बॉर्डर के बाहर नहीं जाते हैं। कि मान के चलो कि आप में से मेजोरिटी हो गए जो इंडिया में ही हो, इंडिया से अभी तक बाहर नहीं गए हो, लेकिन आप में से कुछ आप अपने फ्रेंड्स को या कुछ रिलेटिव्स को जानते होंगे जो कनाडा, यूएसए या किसी जगह परमानेंट रूप से सेटल हो गए और वो वहीं रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, उनके नजरिए में, कि यस हमें वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा। तो सिटीजनशिप हम उस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, और सिटीजनशिप यहाँ जो देखना है वो प्रॉपर तरीका से कि कौन सिटीजन है, किस ढंग से सिटीजनशिप एक तरह से अचीव। राइट्स राइट्स और ड्यूटीज आपके को रिलेटेड हैं। सिर्फ और सिर्फ हर कोई राइट्स का डिमांड करे और ड्यूटी को ना फॉलो करे, ओके, सो आप जो राइट्स हैं वो उसको फॉलो करते हो, उसको चाहते हो, लेकिन आपको ड्यूटी को भी फॉलो करना चाहिए कि यस ये इज आर ड्यूटी। एक का राइट दूसरे का ड्यूटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो, तो आप ये सोचते हो ना कि अनइंटरप्टेड ट्रैफिक में कोई बाधा ना हो, हम डायरेक्ट पहुंच जाए। लेकिन जो अदर डायरेक्शन से आ रहे हैं उन्हें भी तो जाने की, जस्ट सोचिए कि एक चौराहा है। अब सिर्फ सोचोगे कि हम जब भी हम जाएं इधर से उधर, हमारे रास्ते खुले होने चाहिए, लेकिन दूसरे को भी तो आने का मौका मिलना चाहिए। एक तरफ का रास्ता यदि खुला रहेगा तो दूसरा तरफ ब्लॉक हो जाएगा। तो हमारी जो राइट्स होते हैं वो उसके साथ साथ ड्यूटीज भी जुड़े हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़े हुए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एज असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो आपके पास कुछ राइट्स हैं, लेकिन आप कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, और कुछ राइट्स एक्स्ट्रा आपके पास हैं तो कुछ राइट्स आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सोशल जस्टिस आप देखोगे हिस्टोरिकली जो पीपल हैं उनको ये टॉर्चर किया गया एक तरह से, इन द सेंस कि हिस्टोरिकली उनके साथ इनजस्टिस किया गया। तो इनजस्टिस जो किया गया उसके लिए हम एक तरह से उनको स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि एससी एसटी हैं, तो हिस्टोरिकली दे वेर ऑपरेस्ट सप्रेस्ड बाय अपर क्लास इलीट्स, इन द सेंस इन द कास्ट सिस्टम, इन द हायरार्की। अब उनको क्या है कि उन्हें उस कैटेगरी में लाने के लिए, उस ग्रुप में लाने के लिए, ताकि वो उस लेवल तक पहुंच पाए, उन्हें आपको मौका देना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना चाहिए, ताकि वो भी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम। अभी देखोगे कि फॉर एग्जांपल उसके बाद ओबीसी का रिजर्वेशन ये किया गया, क्योंकि ओबीसी में भी जो अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास इन द सेंस जो एससी एसटी नहीं थे और जो बैकवर्ड हैं, जो आप देखोगे कि मंडल आयोग, मंडल कमीशन के तहत, फिर उसके बाद देखोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि जो अपर कास्ट में है वो भी सारे अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो उनमें से जिनका इकोनॉमिकली, जिनकी कंडीशन, क्योंकि आज इकोनॉमिक पावर जो है सबसे बड़ी पावर है आपके पास। सपोज आप किसी भी कास्ट के हो, बहुत ज्यादा आज की डेट में मायने नहीं रख रहा, यदि आपके पास इकोनॉमी का स्ट्रेंथ है
आप एससी हो, एसटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, या फिर ओबीसी हो, या कोई भी हो, यदि आपके पास आज इकोनॉमिक पावर अच्छा है तो आपके साथ इनजस्टिस ऑलमोस्ट नहीं किया जा रहा है। यस, फ्यू एक्सेप्शंस, अब मान के चलो कुछ स्लैंग्स और ये चीजें हैं। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल लो कि वंस बिहार के चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार ने कुछ दिन के लिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। कहा जाता है कि वो किसी टेम्पल में गए, उसके बाद जो प्रीस्टली क्लास हैं उन्होंने उस टेम्पल को वॉश किया कि वो एक तरह से लोअर कास्ट का ये चला गया। दैट इज फ्यू एक्सेप्शंस आर हैपनिंग हियर एंड देयर। ऑब्वियसली है कि फिर उसके बाद जो भी, अब आई एम नॉट गोइंग टू दैट केस, बट सच टाइप ऑफ थिंग्स हियर एंड देयर इज हैपनिंग, बट अदरवाइज इन नॉर्मल इफ यू आर हैविंग इकोनॉमिक पावर देन यू आर हैविंग बेटर थिंग। तो सोशल जस्टिस ये जरूरी है। नेक्स्ट इक्वालिटी, फ्रीडम, ये चीजें हमने ऑलरेडी देखा। तो ये आपका जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस चैप्टर को। यदि इस बुक को पूरा करोगे तो आपके पास ना समझ डेवलप होता है। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ हमेशा ये ना देखो कि इससे हमें कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं, सम टाइम आपके लगेंगे कि शायद डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट टू द पॉइंट बुक से, लेकिन अदरवाइज इसके अंडरस्टैंडिंग में पेपर 2 में यदि इसके कंसेप्ट को, इस बुक को मैं समझता हूँ कि 20 टाइम 30 टाइम जितनी टाइम पढ़ सकते हो, यदि इस बुक को सिर्फ यदि आप पूरे तरह से ग्रास्प कर लिए तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे कंडीशन में होगे। इस वजह से मैं लिटिल टाइम दे रहा हूँ। सेम सिचुएशन इसको आप हिंदी में देखोगे। राजनीतिक सिद्धांत, जो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति और विकास। एक्चुअली देखा जाए ना, यदि एक आप मान के चलो कि एक सिविल सर्विसेज में आप क्वालिफाई करते हो, सपोज सिविल सर्विसेज इन द सेंस कि आप भी जो सीएपीएफ है सिविल सर्विसेज, लेकिन सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट का आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या डीसी बनते हो, सोचो ये सारी के सारी चीजों आपको इंश्योर करनी पड़ती है। अब ये राष्ट्रवाद आपको इंश्योर नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन यदि देखा जाए तो, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं चीजें आपको की स्वतंत्रता, किसी को ये उसके स्वतंत्रता को बाधा ना पहुंचे। समानता, समानता का मतलब ये नहीं है कि सबको इक्वल कर दोगे। इक्वलिटी का मतलब है कि सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलना चाहिए। इन द सेंस है कि अब जैसे कोई एग्जाम है, सपोज सीएपीएफ का एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है ना कि सबको आप अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो। हर ग्रुप के लोग भर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपका मेल यदि हो तो हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, फीमेल यदि हो तो 157 सेंटीमीटर होने चाहिए। फिर आपके जो बॉडी मास, वेट, ये सब होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप मेडिकली फिट होने चाहिए और अदर कंपोनेंट्स में। तो ये इट डजंट मीन कि हर कोई जो 20 से 25 ईयर्स के एज में है, नहीं, वो उसमें से भी रेस्ट्रिक्शंस हैं अदरवाइज, लेकिन सबको इक्वल। क्योंकि उसमें से क्या है, किसी को कास्ट के आधार पर रोका जाता है नहीं, रिलीजन के आधार पर रोका जा रहा है नहीं, रीजन के आधार पर रोका जा रहा है नहीं, सबको समानता दिया जा रहा है। ओके, तो ये सब सारी चीजों को आपको एज ए इंश्योर करना पड़ता है। जो भी जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, डीसी हैं, अधिकार सबके मिलना चाहिए। नागरिकता है, अब कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, किसके क्या अधिकार हैं, उसको इंश्योर करना पड़ता है। धर्मनिरपेक्षता, उसको शांति, विकास, ये इंश्योर करना पड़ता है। पेपर 2 में देखो ग्रामर का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको जो भी आप पेड प्रोग्राम में है सारे वीडियोस मैंने अपने उपलब्ध करवा दिए हैं। फिर आपको होमवर्क वगैरह जो प्रैक्टिस वगैरह है वो रेगुलर रूप से दिया जाएगा। इस वीक में आपका जो टारगेट होगा, दिस वीक योर टारगेट इज टू सी ऑल द क्वेश्चन ऑफ एसे आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एंड राइट वन एसे फ्रॉम ईच ईयर। ये इसका एक वीडियो है, उसको मैं दे दूंगा आपको। और जो आप 2009 से 2022 तक है, तो इसका जो भी पेड प्रोग्राम वाले हैं उनको मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो 2019 से 2009 से 2022 तक का जो है। और इससे एक एक ऐसे आप सेलेक्ट करोगे और उसको लिखोगे। नो डाउट बहुत सारे जो ऐसे होते हैं 2009 में सपोज जो ऐसे पूछा गया, तो हो सकता है आपको लगेगा ना कि इसका रिलेवेंस अभी नहीं है। आप उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में करके आप उसको लिख सकते हो, उसको आप ये कर सकते हो। ओके, सो आप अभी फिलहाल के लिए उसको देखो, अपने वर्तमान कंटेक्स्ट के अनुसार उसको लिखने की कोशिश करो, उसको अपडेटेड चीजों को उसमें लिखने की कोशिश करो, और 2022 तक का लिखना है। ओके, एक एक ऐसे लिखोगे। और जो भी पेड वाले हैं तो ऑब्वियसली लिखो, सबके लिए आप फ्री हो, ऐसा नहीं मैं किसी को रोक रहा हूँ ना, नहीं, आप सबके लिए ये है। लेकिन जो पेड प्रोग्राम वाले हैं वो एक एक ऐसे लिख करके और मेरे पास वो सेंड करोगे फीडबैक के लिए। और बेसिक्स ऑफ ऐसे इसके भी मैं इसमें भी जो इसके वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इसके भी आपको बेसिक्स ऑफ ऐसे जो हैं वो उसके आपको वीडियो
प्रोवाइड ये कराऊंगा। तो ये टास्क आपको है 11th ऑफ नवंबर तक आपको कंप्लीट करना है। और देखो अभी जो भी कुछ चीजें चल रही है, जो डिले इन द सेंस हो गया है, अभी इंटरव्यू को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, जो 21 वाले बैच हैं या फिर अभी 22 वाले बैच हैं, तो मे बी उनका जो फिजिकल मेडिकल है उसमें लिटिल डिले हो सकता है। लेकिन आपको जो 23 के प्रिपरेशन कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट दैट, उन चीजों पे आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जो भी प्रोसीजर जैसे चल रहा है वैसे आपको रखना है। जो 26 ऑफ अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है तो आपका आएगा, तब तक चीज़ें सारी सेटल हो जाएगी। 16 मई 2023 आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का होगा। और जो आपका 6 ऑफ अगस्त जो है 2023 को आपका एग्जाम होगा। तो आप अपने अनुसार ये एग्जाम होगा टाइमली, आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, इट्स बेटर है ना कि यू आर इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड हैविंग नो अपॉर्चुनिटी, यू शुड वरी लिटिल, बट यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, दैट इज वेरी पैथेटिक फॉर यू। आप एन नंबर ऑफ ईयर से, कुछ ऐसे लोग हैं आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हो या जो प्रिपरेशन 23 में दे रहे हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जो 3 अटेम्प्ट से आप रिटन क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा था, लेकिन आप क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे थे? क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमेशा ध्यान रखो कि प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। वंस यू आर प्रिपेयर्ड ना, आपको अपॉर्चुनिटी इसमें शायद हो सकता ना मिले, कहीं और मिले, कहीं और मिले। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल कैंडिडेट के जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या है 20 से 25 ईयर्स तक एज मिलता है आपको एज ग्रुप में भरने के लिए। लेकिन सपोज 25 ईयर्स कंप्लीट कर गए और कोई क्वालिफाई नहीं हुए, आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप स्टेट पीसीएस दे सकते हो, सिविल सर्विसेज सेंट्रल दे सकते हो, आप और एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप प्रिपेयर्ड वंस हो गए तो किसी न किसी अच्छे जगह पे लैंड करते हो। लेकिन आप जब प्रिपेयर नहीं होते हो तो आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप क्वालिफाई नहीं करते हो। वंस लेवल लाने पर सबसे कोशिश करो, और हेयर एंड देयर जो है वो देखने की कोशिश नहीं करो। अपना लक्ष्य, जो लक्ष्य आपका टारगेट है, अब इसका टारगेट आपका क्या है 6 ऑफ अगस्त, 6 ऑफ अगस्त के लिए आप फोकस करो। और कभी भी देखो, हर कैंडिडेट अलग अलग होते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूं, मैं पैसे अफोर्ड नहीं, तो आप देखो किसी भी चैनल, किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए रहो। अब फॉर एग्जांपल मैंने आज तक इतने वीडियोज बना दिए हैं कि आप उनको प्रॉपर तरीका से देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो जहां भी पेड प्रोग्राम वाले कुछ होते हैं तो उनमें क्या है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उनसे पर्सनल रूप से हर चीज। अब नॉन पेड के लिए किसी के पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं है। आप किसी भी चीजों में सोचोगे कभी भी ये इस चीज का मैं जानता हूं कि जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स में शायद कोई प्रॉपर अर्निंग करने वाले नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, आई नो। लेकिन हर बंदे की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो जो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको मेजोरिटी, मैंने बोला ना कि आप इस चैनल को, मैंने ही जितने वीडियोज बना रखे हैं, आप उनको ईमानदारी से रेगुलर रूप से 2-4 डेली देखते हो तो आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगा। जो चीजें चल रही है वो मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको इनपुट प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो आप उनको देखो, उनको समझो, उनको करो। हमेशा ये पॉजिटिव व्यू रखो, पॉजिटिव थॉट रखो, निगेटिव रहने की जरूरत नहीं है। हर कैंडिडेट के पास अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो और जो समस्या है उसको नहीं पकड़ो, समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करो। समस्या को लेकर के रोते नहीं रहो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन वंस आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।